स्केयर क्रो लेसन पे आते हैं हम आज। स्केयर क्रो एक स्टोरी है सत्यजीत रे की लिखी हुई। सत्यजीत रे एक बहुत ही मशहूर बंगाली राइटर हैं, फिल्म मेकर हैं। तो इसी की ये शॉर्ट स्टोरी है, उसी के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, द स्केयर क्रो। स्केयर क्रो वैसे क्या होता है ये मैं बताता हूँ थोड़ा सा, आपको आगे भी इसकी डेफिनेशन आएगी लेसन में। लेकिन ये जो खेतों में जो बनाया जाता है एक ढांचा, इंसानी ढांचा, जैसे दो पोल खड़े कर दिए तो उनको उसको ऊपर से कपड़े शपड़े पहना के इंसान की शक्ल बना दी, तो वो स्केयर क्रो होता है। और ये बनाया इसलिए जाता है कि ताकि खेतों में जो परिंदे हमला करते हैं फसल पर, क्रॉप्स को खाने के लिए जो अटैक होता है बर्ड्स का, उनको स्कियर अवे करने के लिए, उनको भगाने के लिए, उनको दूर रखने के लिए एक इंसानी ढांचा, एक ह्यूमन मतलब शेप खड़ी की जाती है उस तरह से कि वो भाग जाएं, वो डर जाएं और भागें। उसके लिए उसको कहा जाता है द स्केयर क्रो। ये कहानी जो हमारी है ये भी स्केयर क्रो के आसपास घूमती है। देखते हैं कहानी क्या है। अब उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, फिर वो इंटरेस्ट आपको कहानी में नहीं रहेगा, तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ सीधा इसको। Mary Ganko Babu's suspicions were confirmed just as they were about to reach Panagarh. मैरी गंको बाबू सस्पिशंस वर कन्फर्म्ड, ये कन्फर्म्ड है पास्ट टेंस में, कन्फर्म्ड। तो क्या था, मैरी गंको बाबू की सस्पिशंस कन्फर्म हो गई। मैरी गंको बाबू का शक, सस्पिशंस मतलब शक, हम इसे सस्पिशंस को हम इंग्लिश में प्लूरल में यूज करते हैं, लेकिन हिंदी उर्दू में सस्पिशन को शक ही बोला जाता है। तो मतलब इस ये अनकाउंटेबल नाउन के लिहाज से उर्दू हिंदी में यूज होता है, लेकिन इंग्लिश में इसको काउंटेबल नाउन के तौर पर यूज किया जाता है। तो मैरी गंको बाबू सस्पिशंस और कंफर्म्ड, मैरी गंको बाबू की सस्पिशंस कंफर्म हो गई, उसका शक कंफर्म हो गया, पक्का हो गया। इस मतलब इसको यकीन हो गया इस बात का, ये जो शक था पहले कंफर्म हुआ किस वजह से, जस्ट एज दे वर अबाउट टू रीच पनागढ़। और ये कब हुआ, जब वो बस पहुंचने वाले थे पनागढ़। जब वो पनागढ़ पहुंचने ही वाले थे तो तब ये उसका शक कंफर्म हुआ। अब स्टोरी में आगे पढ़ेंगे हम कि ये जो मैरी गंको बाबू है एक राइटर है, और ये कलकत्ता से बाहर गया है, कहीं इसकी फैसिलिटेशन हो रही है, यानी कहीं कहीं इसको एजाज़ दिया जा रहा है, मुबारकबादी दी जा रही है। उस पार्टी में जाने के बाद वापस आ रहा है कलकत्ता। तो अब ये स्टोरी वहाँ से शुरू हो रही है। तो क्या था, मैरी गंको बाबू की सस्पिशंस, मैरी गंको बाबू का शक कंफर्म हो गया, उसकी वो तस्दीक हो गई, तसल्ली हो गई उसको कि ये हुआ जस्ट एज दे वर अबाउट टू रीच पनागढ़। जब वो बस पहुंचने वाले थे पनागढ़ पहुंचने ही वाले थे, तो उसका शक कंफर्म हो। और ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हिज कार रैन आउट ऑफ पेट्रोल, उसकी कार पेट्रोल से रन आउट हो गई, उसकी कार में पेट्रोल खत्म हो गया। टू रन आउट ऑफ समथिंग होता है मतलब उसकी कमी हो जाना, खत्म हो जाना उसका। तो हिज कार रन आउट ऑफ पेट्रोल, उसकी कार में पेट्रोल रन आउट हो गया, खत्म, यानी एग्जॉस्टेड, कंप्लीटली यूज्ड। द पेट्रोल गेज हैड नॉट बीन फंक्शनिंग प्रॉपरली फॉर क्वाइट अ वाइल। और क्या था, पेट्रोल गेज फंक्शन नहीं कर रही थी, पेट्रोल गेज काम नहीं कर रही थी ठीक से, प्रॉपरली, फॉर क्वाइट अ वाइल, खासे अरसे से। क्वाइट अ वाइल, वाइल से मतलब है कुछ टाइम, टाइम से, खासे टाइम से उसकी पेट्रोल गेज काम नहीं कर रही है। पेट्रोल गेज होता है वो पैमाइश करने वाला आला जिसके ज़रिए से पेट्रोल दिखाया जाता है। अब आजकल तो स्क्रीन, वो जो बोर्ड होता है ना, डैशबोर्ड गाड़ी का, उस पर वो बना होता है। आजकल तो डिजिटल में आता है लिखा हुआ, वो बार्स वगैरह बने होते हैं, या सुई चढ़ती है, वो भी एक तरीका है ये जो गेज का। तो वो गेज जो उस पेट्रोल गेज से, यहाँ गेज से मतलब है जो पैमाइश का सारा सिस्टम जो है वो। तो पेट्रोल गेज दिखा रही थी हैड नॉट बीन फंक्शनिंग, ये सही से काम नहीं कर रही थी कुछ अरसे से। तो जाहिर है कि मतलब गेज गलत दिखा रही थी कि पेट्रोल है, तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, तो ये आधे रास्ते में ही इनको पेट्रोल गाड़ी से ख़त्म हो गया, कार से
उसकी इनकी कार जो है उसमें पेट्रोल जो है रन आउट हो गया। He had pointed this out to his driver सुधीर, और उसने ये बात पॉइंट आउट कर दी थी अपने ड्राइवर सुधीर को। सुधीर इसके ड्राइवर का नाम है, तो अपने ड्राइवर को इसने ये बात पॉइंट आउट कर दी थी। यही बात, कौन सी बात? द पेट्रोल गेज हैड नॉट बीन फंक्शनिंग प्रॉपरली। ये बात, पेट्रोल गेज ठीक से काम नहीं कर रही थी, पेट्रोल पैमाइश करने का आला सही से काम नहीं कर रहा था। ये बात उसने सुधीर अपने ड्राइवर को पहले ही बोली थी। बिफोर दे सेट आउट दिस मॉर्निंग, इससे पहले कि वो इस आज की सुबह वो रवाना हो गए, रवाना होने से पहले ही बोल दिया था उसको कि ये कुछ गेज में गड़बड़ है, पेट्रोल गेज सही नहीं दिखा रही, पेट्रोल मतलब का सिस्टम जो है काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो इसमें कुछ गड़बड़ है। पहले ही इसने बता दिया था अमेरिकन को बाबू ने अपने ड्राइवर को। बट सुधीर हैड पेड नो अटेंशन, लेकिन सुधीर ने कोई ध्यान नहीं दिया था, यानी ड्राइवर ने बेध्यानी कर दी थी, कोई ध्यान नहीं दिया, चलो जो है सो है, चलते देखते हैं। देयर हैड in fact been less petrol in the tank than the gauge had shown, और कहता है इनफैक्ट पेट्रोल ये इसमें टैंक में लेस पेट्रोल था बनिस्बत के जो गेज दिखाती थी। देयर हैड बीन इनफैक्ट लेस पेट्रोल था, कम पेट्रोल था हकीकत में टैंक के अंदर। पेट्रोल टैंक जो होता है कार का टैंक, पेट्रोल टैंक, तो उसके अंदर कम पेट्रोल था देन द गेज हैड शोन, जो कि जो गेज ने दिखाता था, जो गेज दिखाता था, शोन शो शोड शोन। व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ, मेरी गंगो बाबू आस्क्ड। अब पेट्रोल जब खत्म हो गया, गाड़ी तो रुकनी थी, वो तो बैठ गई। व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ, अब तुम क्या करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो अब, मेरी गंगो बाबू आस्क्ड, मेरी गंगो बाबू ने पूछा, तो पूछा सीधे, अब क्या करने जा रहे हो, क्या करना मतलब, अब जब पेट्रोल खत्म तो अब क्या करना तुमने। देखो ये क्या बोल रहा है ड्राइवर, आई विल वॉक टू पनागढ़ एंड कम बैक विद मोर पेट्रोल। कहता है मैं पनागढ़ चला जाऊंगा और वापस आऊंगा और पेट्रोल के साथ, यानी कि अब ये पेट्रोल उठा के लाएगा पनागढ़ चल के, क्योंकि अभी और कोई तरीका नहीं था। हम पढ़ेंगे कि ये एक खाली जगह पर पहुंचे हैं जहां पर गाड़ी रुकी हुई है, तो पनागढ़ तक इसने पैदल जाना है, वहां से उसने पेट्रोल उठा के लाना है, ये बोल रहा है। सुधीर रिप्लाइड, सुधीर ने जवाब दिया, यानी सुधीर ड्राइवर ने जवाब दिया। हाउ फार इज पनागढ़, पनागढ़ कितना दूर है। अब इसने पूछना पनागढ़ कितना दूर, क्योंकि पैदल जाना है, पैदल फिर वापस आना है, पेट्रोल उठा के लाना है। तो जवाब में क्या कह रहा है, अबाउट 3 माइल्स, लगभग 3 मील दूर है पनागढ़। पनागढ़ कितना दूर है, लगभग 3 मील दूर है। दैट मीन्स आई मस्ट वेट हियर फॉर एटलीस्ट 2.5 hours। इसका मतलब है कि मुझे यहां वेट करना ही होगा, मस्ट वेट, मुझे वेट करना ही होगा यहां पर लगभग 2.5 घंटे तक, 2.5 hours, कम से कम एटलीस्ट, कम से कम 2.5 घंटे तक मुझे यहाँ इंतजार करना ही होगा, क्योंकि 3 मील जाना है इसको, यहाँ से भी जाना, 3 मील वहां से आना है, तो 6 मील का उसने पैदल सफर करना, तो इसको लगेंगे लगभग 2.5 घंटे, ये बोल रहा है अमेरिकन को बाबू अपने ड्राइवर को। इट्स ऑल योर फॉल्ट, और कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी गलती है। व्हाट एम आई गोइंग टू डू, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने क्या करूं, मैं क्या करूं यहाँ अकेले में बैठ के। हैव यू थॉट ऑफ दैट, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है कुछ। अब ये झड़क रहा है अपने उस नौकर को, क्या तुमने सोचा है इसके बारे में, नौकर नहीं ये ड्राइवर को। अमेरिकन को बाबू वाज एन एमिएबल मैन, कहता अमेरिकन को बाबू बहुत ही एमिएबल आदमी था, एमिएबल मतलब फ्रेंडली, दोस्ताना किस्म का, ये सोशिएबल मैन था, यानी बड़ा अपनी डीलिंग्स में बहुत ही दोस्ताना, बहुत ही नरम रवैया रखता था। लेकिन he did not usually snap at his driver or servants, वो कहता है आमतौर से वो स्नैप नहीं करता था ड्राइवर पर या सर्वेंट्स पर, नौकरों पर या ड्राइवर पर यूजुअली स्नैप नहीं करता था, उनको झिड़कता नहीं था जनरली। लेकिन बट द थॉट ऑफ सिटिंग अलोन इन हिज कार फॉर मोर देन 2 hours, लेकिन ये सोच कि उसको बैठना पड़ेगा अकेला 2 घंटे से ज्यादा अपनी कार में बैठना पड़ेगा अकेला 2 घंटे से ज्यादा, इन द मिडल ऑफ नोवेयर, और वो भी कहां पर बैठना अपनी कार में, इन द मिडल ऑफ नोवेयर,
नोवेयर के दरमियान में, नोवेयर के दरमियान में, ये याद रखना, यही वर्ड याद रखना आप, नोवेयर के दरमियान, ऐसी जगह जो जगह ही नहीं है, नोवेयर। ये जो वेरान इलाका है, जो जहां पर ये पहुंचे हुए हैं, पनागढ़ से पहले हैं, कलकत्ता की तरफ जा रहे हैं, पीछे पढ़ेंगे हम कि दुर्गापुर से आ रहा है, तो मतलब आगे भी हमें लेसन में पढ़ना हमने, ये पीछे दुर्गापुर से आ रहा है और अब जा रहे हैं कलकत्ता, और बीच में एक वैरान जगह पर पहुंचे हैं, जिसके लिए ये वर्ड्स आए हैं, नोवियर का वर्ड आया है, नोवियर की जगह पर, ऐसी जगह जो नोवियर है, जहां पर मतलब कुछ भी नहीं है, कोई आबादी बस्ती नहीं है, वो भी पढ़ेंगे हम आगे। तो इस जगह पर बैठना 2 घंटे से ज्यादा अपनी कार में मेड हिम इरिटेबल, इसकी वजह से ये क्या हो गया, इरिटेबल हो गया, इसकी वजह से ये चिड़चिड़ा हो गया, इरिटेबल होता है जिसका मिजाज में चिड़चिड़ापन हो जाए, पिविश हो जाना, टू बी इल बिहेव्ड, इस तरह का। वेल यूड बेटर लीव, अब ये अपने ड्राइवर को बोलता है, ठीक है, बेहतर है कि तुम चले जाओ, यूड बेटर बेटर लीव, बेहतर है कि तुम लीव करो, रवाना हो जाओ। कैन यू मेक इट बैक टू कैलकाटा बाय 8 o'clock, कैन यू मेक इट बैक टू कैलकाटा बाय 8 o'clock, क्या तुम बैक मेक कर सकते हो, यानी कि क्या तुम वापस आ सकते हो कलकत्ता 8 बजे तक, क्योंकि अब जा रहा है वो पनागढ़, पनागढ़ से आना है, फिर उसने 2.5 घंटे वापस आना है, मतलब 2.5 घंटे यहाँ इंतजार कर रहे हैं, फिर यहाँ से उन्होंने जाना है कलकत्ता। तो कलकत्ता पहुँचने के लिए उनको पूछ रहा है कि क्या हम 8 बजे तक पहुँच सकते हैं कलकत्ता, ये अपने ड्राइवर से पूछ रहा है, टाइम को बता रहा है, और ये इस वक्त जो टाइम है वो बता रहा है, इट इज़ नाउ 3:30, इट्स नाउ 3:30। उधर वैसे बुक में मैंने देखा था वो सीधा लिखा हुआ है 3:30, तो यहाँ वैसे ये 3:30 आया है लिख के, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये इसने खुद ही लिखा 3:30, इट्स नाउ 3:30, ये इस वक्त जो है 3:30, 3:30 है, यानी कि 3:30 बजे हैं, तो क्या हम 8 बजे तक कलकत्ता पहुंच जाएंगे, क्योंकि 2.5 घंटे तो लगेंगे इसको कम से कम यहाँ से यहाँ रुकने में, तो 2.5 घंटे लग गए, तो 6 बज गए, 6 बजे के बाद वो 8 बजे पहुंच सकते हैं कलकत्ता, ये पूछ रहा है इसको। ओ यस सर, वी विल सर्टनली बी बैक बाय 8, और ये ड्राइवर कहता है, ओ यस सर, ओ हाँ सर, वी विल सर्टनली बी बैक बाय 8, हम यकीनन वापस हो जाएंगे 8 बजे तक, 8 बजे तक हम कलकत्ता पहुंच जाएंगे, मतलब सर्टनली, यकीनी तौर से। हियर इज द मनी फॉर द पेट्रोल, कहता है ये है पैसा पेट्रोल के लिए, अब ये पैसे निकाल रहा है जेब से, नेचुरली आपको आइडिया लगाना है खुद ही के, पैसे निकाले इसने जेब से और दे रहा है उसको, सुधीर को, और बोल रहा है साथ में, हियर इज द मनी फॉर द पेट्रोल, ये है पैसा पेट्रोल के लिए, पेट्रोल के लिए ये है पैसा, ये लो पैसा पेट्रोल के लिए। डोंट मेक दिस मिस्टेक अगेन, कहता दोबारा ऐसी गलती नहीं करना, दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। यू मस्ट नेवर टेक सच रिस्क ऑन अ लॉन्ग जर्नी, तो कहता तुम्हें कभी भी इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए, तुम तो कभी भी इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए लंबे सफर पर, ऑन अ लॉन्ग जर्नी, लंबे सफर पर इस तरह का रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहिए। सुधीर टुक द मनी एंड लेफ्ट फॉर पनागढ़, सुधीर ने पैसा ले लिया और रवाना हो गया पनागढ़ के लिए, पनागढ़ के लिए ये रवाना हो गया सुधीर, और आप जानते हैं ये पनागढ़ से इसने पेट्रोल उठा के लाना है। मैरी गंको शेखर मकुपाध्याय वाज अ फेमस एंड अ पॉपुलर राइटर, मैरी गंको शेखर मकुपाध्याय फेमस और पॉपुलर राइटर थे, यानी मशहूर लेखक थे, लिखने वाले थे, कलमकार थे। मैरीगंको शेखर मकुपाध्याय इसका नाम आया, अभी तक हम इसको पढ़ रहे थे मैरीगंको बाबू, अब इसका नाम पूरा आया मैरीगंको शेखर मकुपाध्याय, इसका पूरा नाम है मैरीगंको शेखर मकुपाध्याय। तो ये एक बहुत ही फेमस और एक पॉपुलर राइटर था, फेमस और पॉपुलर दोनों को एक ही सेंस में लगभग यूज किया है इसने, फेमस और पॉपुलर, पॉपुलर होता है जो पब्लिक में मशहूर हो, फेमस होता है जिस काम करने से मशहूर हो, तो फेमस और पॉपुलर राइटर था ये मैरीगंको शेखर मकुपाध्याय। The club in Durgapur had invited him to a cultural function, एक क्लब ने, ये कोई लिटरेरी क्लब था, कोई अदबी क्लब था उस दुर्गापुर में, इसने इसको इनवाइट किया, इसको दावत थी, क्योंकि मशहूर राइटर था,
तो इसको दावत दी थी किसके लिए? एक कल्चरल फंक्शन के लिए, कल्चरल फंक्शन में हिस्सा लेने के लिए। कल्चरल फंक्शन जो कल्चरल सकाफती फंक्शन, जो सकाफती एक मतलब एक फंक्शन हो रहा था, एक पार्टी हो रही थी, एक इवेंट अदा किया जा रहा था उस कल्चर के बारे में। कल्चर वैसे हमारा जो जो रहन सहन है, जो सोसाइटी में उठने बैठने का अंदाज, इसमें रूल्स रेगुलेशंस, रवाज, रस्म रवाज, नीति, टेक्नोलॉजी, यहाँ के लोकल टेक्नोलॉजी जो है वो सब इंक्लूड होती है कल्चर के अंदर। तो कल्चरल फंक्शन में इसको इनवाइट मतलब इसको इनवाइट किया गया था, एक क्लब ने इनवाइट किया था इन ऑर्डर टू फेलिसिटेट हिम। और किसके लिए? इन ऑर्डर टू फेलिसिटेट हिम, ताकि इसको फेलिसिटेट किया जाए। ये याद रखना, इसकी स्पेलिंग है FELICITATE, फेलिसिटेट। एक होता है फैसिलिटेट, FACILITATE, फैसिलिटेट, वो दूसरा है, ये दूसरा वर्ड है। ये फैसिलिटेट नहीं है, फेलिसिटेट है। ये फेलिसिटेट होता है किसी को ऑनर करना, किसी को मुबारक पेश करना किसी चीज़ के लिए, तो इसको फेलिसिटेट किया गया था। और ये फैसिलिटेट नहीं है, याद रखना, फैसिलिटेट का मतलब दूसरा होता है। ही कुड नॉट गेट रिजर्व सीट ऑन द ट्रेन, वो हासिल नहीं कर सका एक रिजर्व सीट, एक रिजर्व की हुई सीट ट्रेन पर। ट्रेन में जो रिजर्वेशन थी वो हासिल नहीं कर सका, तो हैंस इज डिपर्चर बाय कार, इसलिए उसको कार से रवाना होना पड़ा। ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिली तो कार से जाना पड़ा। He had left for दुर्गापुर quite early in the morning, और ये दुर्गापुर रवाना हो गया था बिल्कुल सुबह सुबह, क्योंकि वहाँ तो फेलिसिटेट किया जा रहा था, उसकी फेलिसिटेशन के लिए जाना था अपने उस दुर्गापुर के क्लब में, तो इसलिए रवाना हो गया था सुबह सुबह कलकत्ता से। Soon after a cup of tea, और ये जल्दी ही एक चाय की प्याली लेने के बाद, सुबह सुबह जल्दी ही चाय की प्याली के लेने के बाद वो रवाना हो गया था कहाँ? दुर्गापुर के लिए। He was now on his way back, अब वो on his way back था, यानी कि वापस कलकत्ता की तरफ आ रहा था, कलकत्ता की तरफ वापस आ रहा था। He was not one to believe in superstitions, और वो वन नहीं था, वो एक ऐसा आदमी नहीं था कि जो सुपरस्टिशंस पे बिलीव करता, यानी कि वो अंधविश्वास पर यकीन करता, तोहम परस्ती पर यकीन करता। सुपरस्टिशंस होती हैं ऐसी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में आ गई हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा, अनफॉर्चुनेटली, कि लोग जो हैं आंखें बंद करके, बगैर रीज़न यूज़ करके, इर्रेशनल अंदाज में कुछ चीज़ों पर यकीन करते हैं कि ये ऐसा होता है, तो इनको सुपरस्टिशंस कहा जाता है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, बिल्ली ने सामने से का रास्ता काट लिया तो आगे नहीं जाना है, अशुभ हो गया, कुछ बुरा होने जा रहा है, इसलिए मैंने आगे नहीं जाना है। सफ़र के दौरान बिल्ली ने रास्ता काटा, तो ये सुपरस्टिशन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे दूसरी मिसाल देता हूँ मैं, ये शीशे में, या बल्कि एक मशहूर बात है कि अगर सुबह किसी को देखा, सुबह उठ के किसी को देखा और अब दिन बुरा आया तो गालियाँ उसको दी जाती हैं। हालांकि गलती अपनी होगी, कुछ गलत किया होगा खुद ही, लेकिन गालियाँ उसको दी जाती हैं कि नहीं, उसने वो सुबह मुझे दिखाई दिया इसीलिए ये सारा का सारा दिन खराब हो गया। हो सकता है, मैं कहता हूँ, उस शीशे में खुद ही देखा हो अपने आप को, तो फिर गालियाँ खुद को ही देनी चाहिए थी। लेकिन ये हो रहा है हमारी सोसाइटी में। अगर कोई सफ़र के लिए निकल रहा तो पीछे से झाड़ू नहीं देना चाहिए, झाड़ू नहीं मारना चाहिए। फिर सुपरस्टिशन, ये भी सुपरस्टिशन है, नहीं पता नहीं उसके साथ क्या होगा, तो सुपरस्टिशन है, सारी बेकार बेवकूफ़ बातें हैं, तो जिसमें कोई रैशनैलिटी नहीं है, कोई रीज़न नहीं बनता है, ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं। और बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में इसको बहुत परवान चढ़ाया गया और इसके पीछे बहुत सी झूठी मूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बताई गई। खैर वो मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन बदकिस्मती ये हो रहा है, ऐसा होता है। एंड सर्टनली नेवर कंसल्टेड द एल्मनेक, ये कंसल्टेड होना चाहिए। तो वो सुपरस्टिशन पे यकीन नहीं करता था, वो सुपरस्टिशंस पे यकीन नहीं करता था, और यकीनन उसने कंसल्ट नहीं किया था, एल्मनेक को कंसल्ट नहीं किया था, जंत्री को, एल्मनेक होती है जंत्री को उसने कंसल्ट नहीं किया था। वैसे एल्मनेक के बारे में बता दूं, ये जंत्री जो कंसेप्ट है,
वो 12 राशियां जो है, 12 राशियों पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये अब इस राशि का ये होने जा रहा है, इस राशि का ये होने जा रहा है, इस राशि का ये होने जा रहा है। खास करके हिंदूज में तो बहुत मशहूर है। तो उसी के लिए एल्मनेक कहा जाता है। तो आजकल तो टेलीविज़न सेट्स पर एल्मेनेक्स बताई जाती हैं, राशियों के बारे में ज़िक्र किया जाता है। या छोड़ो, मेरा वो डिस्कशन नहीं है। एंड सर्टेनली नेवर कंसल्टेड द एल्मेनेक, और यकीनन उसने कभी भी एल्मेनेक को कंसल्ट नहीं किया। यकीनन उसने कभी भी जंत्री को कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि वो सुपरस्टिशन पे बिलीव नहीं करता था, उनको यकीन नहीं करता था बिफोर ट्रैवलिंग एनीवेयर, इससे पहले कि वो कहीं के लिए सफ़र पर चला जाए। सफ़र पर जाने के लिए वो यकीनन कभी भी उसने एल्मेनेक को, जंतरी को कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि वो सुपरस्टिशंस पे यकीन नहीं करता था। However, now it did occur to him that if he had bothered to look at the almanac today, however, now it did occur to him, कहता लेकिन ताहम, now it did occur to him, ये इसके दिमाग में ये बात आ ही गई, did occur to him। ये देखो इम्फेसिस है, इस तरह के सेंटेंस में अगर did का यूज किया जाए पास्ट टेंस में, तो प्रेजेंट टेंस में do का यूज होता है। तो अगर मतलब इस तरह के सेंटेंस में इस तरह यूज किया जाए तो वो बात को जोरदार बनाता है, बात को जोरदार करने। अगर सीधे सेंटेंस कहना तो इट अकर्ड टू हिम, इट अकर्ड टू हिम, लेकिन ये है सेंटेंस इट डिड अकर टू हिम। कहता है तब ये बात इसके दिमाग में जरूर आई, जोरदार कर बात कि इस वक्त अब ये बात जरूर इसके दिमाग में आई, दैट इफ ही हैड बॉदर्ड टू लुक एट द एल्मेनेक टुडे, कि अगर उसने तकलीफ की होती, बॉदर किया होता, जहमत उठाई होती एल्मेनेक को आज देखने की, सुबह जंत्री कंसल्ट करने की तकलीफ की होती, इट वुड नॉट बी सरप्राइजिंग टू फाइंड दैट इट फोरबेड लॉन्ग जर्नी। तो अगर उसने देखा होता तो ये फिर सरप्राइजिंग नहीं होता, ये हैरान कुन बात नहीं होती, ये पता लगने पर कि ये जर्नीज को करती थी, यानी कि जर्नीज को मना करती थी। फोरबेड, फोरबिड, फोरबेड, फोरबिडन, तो जर्नीज को फोरबिड करती थी, मना करती थी। ये एल्मेनेक, एल्मेनेक को अगर उसने कंसल्ट किया होता तो ज़रूर ये बात फिर सरप्राइजिंग नहीं लगती इसको कि वो आज जो थी सफ़र करने से मना करती थी। ये मतलब अगर इसने देखा होता, क्योंकि वो सुपरस्टिशियस था ही नहीं, इसलिए उसने देखा ही नहीं। He got out of the car, stretched and lit a cigarette। अब वो कार से उतरा गया, वो तो चला गया, सुधीर तो निकल गया ना, इसके इस मतलब यहाँ इस जगह से वो निकल गया पनागढ़ के लिए, वो पेट्रोल लाने के लिए गया। अब ये क्या कर रहा है, ही गॉट आउट ऑफ द कार, ये कार से नीचे उतरा, स्ट्रेच्ड, और इसने अपने आप को स्ट्रेच किया। स्ट्रेच होता है अंगड़ाई लेना, यहाँ सेंस है वही अंगड़ाई लेना। इसने अपने आप को स्ट्रेच किया, इसने अंगड़ाई ली, एंड लीट अ सिगरेट, और एक सिगरेट जलाया। इसने एक सिगरेट जलाया, एक सिगरेट जलाया। देन ही लुक्ड अराउंड, फिर इसने आसपास देखा, आसपास भी देखा, फिर इसने इधर उधर देखा, आसपास देखा। मतलब कुदरती बात है, कार से नीचे उतरा है, अपने आप को जरा अंगड़ाई लेकर अपने आप को मतलब एनर्जी लाई वापस, और अब नज़ारे को देख रहा है आसपास। और ये हमने पढ़ा इसके लिए ऊपर जो वर्ड आया है वो है नोवेयर वाली जगह। ऐसी जगह थी जो बिल्कुल तन्हा थी, तन्हाई थी, मतलब वैरान इलाका है ये। यहाँ पर इसने अपने आप को रखा है, पहले कार में ही था, अब ये उतर रहा है नीचे, तो कार से नीचे उतर के आसपास देखता है। ये जो अब कैसा है इलाका, ये कल पढ़ेंगे।